अब जो गाय का दूध है उसका अपना महत्व है। दूध के अलावा जो गाय का घी होता है, दही होता है, उसकी अपनी प्रमुखता रहती है, अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण रहते हैं। लेकिन गाय का जो गोबर है उसमें भी अद्भुत गुण हैं, अद्भुत विशेषताएं रहती हैं। हमारे देश में हर रोज़ करीब 30 लाख टन के आसपास गोबर की उत्पत्ति होती है। यह गोबर विभिन्न प्राणियों का, विभिन्न पशुओं का होता है, जिसमें भैंस भी शामिल हैं, गाय भी शामिल हैं और गाय देसी भी शामिल हैं, जर्सी गाय भी शामिल हैं। इसके अलावा गधा, घोड़ा, खच्चर भी शामिल हैं, बकरी शामिल हैं, हाथी और ऊँट भी शामिल हैं। ऐसे विभिन्न प्रजाति के जो पशु हैं उन सबका जो गोबर का जो क्वांटिटी है वो करीब करीब 30 लाख टन के आसपास बनती है। लेकिन जिसमें देसी गाय की बात करें तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज हमारे देश में 30 से 40 करोड़ पशुओं के अंतर्गत हमारी देसी गाय की संख्या मात्र 2 करोड़ से भी कम रह गई है। तो 2 करोड़ गाय कितना गोबर दे सकती है? एक साधारण वजन की जो गाय है, साधारण औसत की जो गाय है, वो औसतन 7 से 10 केजी के आसपास गोबर का त्याग करती है, जबकि भैंस की गोबर त्याग करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा रहती है। भैंस 12 से 15 केजी के आसपास गोबर त्याग करती हैं। बकरियों के आप अंदाज़ लगा सकते हैं, गधे, घोड़े, खच्चरों का भी आप मात्रा याद कर सकते हैं। तो इस गोबर की बहुत उपयोगिता है। गोबर कई तरह से काम आता है। खेतों में खाद के रूप में भी इस्तेमाल होता है, बायोगैस के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कंडे बनाने के लिए, उपले बनाने के लिए और उसके माध्यम से रोटी आदि बनाने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। वैसे हाथी की जो लीद होती है उसका उपयोग तो गत्ते बनाने में, पेपर बनाने में और कई ऐसी चीज़ें बनाने में होता है जो उससे उसकी जो महत्व है थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन बात यदि मैं देसी गाय की करूं तो देसी गाय के अंदर तो ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं कि जिनको जानकर आप विस्मित हो जाएंगे। और यदि आप 1 केजी गाय के गोबर का सही मूल्य जान लेंगे तो आपको लगेगा कि आप कितनी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गाय के 1 किलो गोबर की कीमत 500 से लेकर 1500 रुपये तक पड़ सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। क्योंकि जैसे जैसे गाय के गोबर पर अध्ययन का कार्य, शोध का कार्य हो रहा है, उससे गाय के गोबर में विद्यमान बहुत स्पेशल चीज़ों का पता चला है। ऐसे रसायनों का जानकारी हो रही है जिनके बारे में हम पूरी तरह से अनजान थे। वैसे गाय के गोबर की कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं ये हैं कि उसमें बदबू नहीं आती है, जबकि भैंस के गोबर में कभी कभी बदबू आ जाती है। और यदि जर्सी गाय की बात करें तो वो बदबूदार ही रहता है, उसमें हमेशा बदबू आती है। और ऐसे गोबर में जो जर्सी गाय का है उससे कई तरह के संक्रामक रोग फैलने की संभावना भी रहती है और इसके माध्यम से मक्खी, मच्छर, दूसरे जो जीव जंतु हैं वो भी बहुत संख्या में पैदा होते हैं। तो वो हानिप्रद है, क्योंकि वो जर्सी गाय पूरी तरह से अपने आहार का पाचन नहीं कर पाती है। उसमें बहुत सारा हिस्सा ऐसा रहता है जो अपचित आहार का रहता है, इसीलिए उसमें बदबू भी आती है। लेकिन गाय जो हमारी जो गाय है वो अपने आहार को पूरी तरह से पचा लेती है, क्योंकि इसका आहार तंत्र की एक विशेषता है। इसके बारे में मैं कभी फिर आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज मैं गाय के गोबर की एक अवश्य प्रमुखता बता रहा हूँ। गाय के गोबर में जो हालिया अध्ययन अनुसंधान के काम हुए हैं उसमें सैकड़ों तरह के रसायनों का जानकारी मिली है। उसमें सैकड़ों तरह के एंजाइम्स, माइक्रोब्स की जानकारी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो गोबर है उसका डिकम्पोजिशन करने में मदद करते हैं। इसमें कई तरह के ऐसे सक्रिय रसायन रहते हैं जो कई तरह के जीवाणु, विषाणु को नष्ट करने का कार्य भी करते हैं। जो जीवाणु, विषाणु अन्य दवाओं के प्रति अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, यानी कि वो एंटीबायोटिक दवाओं से प्रभावित नहीं होते। उनको समाप्त करने का, उनको निष्क्रिय करने का जो गुण है वो भी गाय के गोबर में है। लेकिन गाय के गोबर की 2-3 उपयोगिताएं और भी हैं जिन्हें जान लेंगे तो निश्चित रूप से आप गाय के गोबर को निरर्थक फेंकने से अपने को बचाने का प्रयास करेंगे। गाय के गोबर का जब हम केमिकल कंपोजिशन करते हैं या फिर उसके तत्वों को एक दूसरे से अलग करते हैं तो उसमें बहुत सारे विस्मयकारी तत्वों की प्राप्ति होती है। आप गाय के गोबर से जो उपले बनाते हैं या फिर गाय के गोबर से जो बायोगैस बनाते हैं या बहुत सारे मित्र दिए बनाते हैं या दूसरी तरह से प्रयोग करते हैं, जानते हैं उसके पीछे गाय के गोबर का कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो तत्व होता है सेलुलोज। सेलुलोज जो हरा चारा है उसी का एक अंग है, उसी का एक रेशा है, फाइबर्स है, जिसे
बहुत सारे पशु अलग अलग तरीके से पचाते हैं और गाय का पाचन तंत्र भी उसको अलग तरह से डाइजेस्ट करता है। तो जो सेलुलोज भाग है वो गाय के गोबर का जो भाग है उसके 40% के आसपास रहता है। और जो गोबर की स्थितियां हैं, क्योंकि एक ताज़ा गोबर होता है, एक सूखा गोबर होता है, एक गोबर का खाद होता है और एक जो बायोगैस प्लांट से सैलरी निकलती है वो भी गाय के गोबर का एक रूप होता है। तो इन सब रूपों में गाय के सेलुलोज की मात्रा बदलती रहती है। सेलुलोज के साथ में, क्योंकि सेलुलोज तो पाचन के माध्यम से जो हरा चारा है उसके पाचक तत्व के रूप में अलग होता है। तो सेलुलोज की जब उसकी जो कणों की आकृति को लेकर या फिर विभिन्न रसायनों के साथ संयुक्त रूप को लेकर इसको विभाजित किया जाता है तो उससे कई वर्ग पैदा हो जाते हैं। एक तो साधारण सेलुलोज है, एक सूक्ष्म सेलुलोज है, एक अति सूक्ष्म सेलुलोज है जिसको अल्फा नैनो सेलुलोज कहते हैं। और अल्फा नैनो सेलुलोज के भी 2-3 किस्में निकलती हैं। इनको अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग करना होता है। तो इस अल्फा नैनो सेलुलोज या सेलुलोज की जो परसेंटेज है वो विभिन्न स्थितियों में बदल जाती है। सेलुलोज हमारे गाय के गोबर का मुख्य घटक है। इसके अलावा सेलुलोज को दूसरे रसायनों के साथ में, दूसरे पदार्थों के साथ बांधे रखने में एक गोंद भी प्रमुख भूमिका निभाता है और उस गोंद को कहते हैं लिग्निन। जब लिग्निन या सेलुलोज को अलग कर लेते हैं और इसको यदि हम किसी उद्योग धंधे को बेचें, क्योंकि आजकल उद्योग धंधों में इस सेलुलोज के अलग अलग वर्ग और लिग्निन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसको विभिन्न तरीके से प्रयोग हो रहा है। ये फर्नीचर इंडस्ट्री में प्रयोग हो रहा है, प्लाईवुड बनाने में हो रहा है, गोंद बनाने में हो रहा है, कई तरह की जो चीज़ें बनाने में इसका प्रयोग हो रहा है। बहुत लोग तो सेलुलोज के माध्यम से ईंट बनाने लगे हैं, टाइल्स बनाने लगे हैं, गमले बना रहे हैं, गमलों को अलग अलग आकार दे रहे हैं, लेकिन वो एक सहज प्रयोग हो गया। यदि आपको इसको इंडस्ट्रियल बेसिस पे लेना है तो आपको इसको पृथक करने का तरीका भी सीखना है। और यदि आपने पृथक करने का सेलुलोज को और सेलुलोज के अलग अलग जो वर्ग हैं उनको जान लिया तो फिर आपके लिए जो गाय का गोबर है वो सोने की खान बन सकता है। क्यों? सेलुलोज के अलग अलग रूप हैं जो हैं 500 से 1500 रुपये पर 100 ग्राम के आसपास बेचते हैं। आप लगा सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है। ऐसे लिग्निन की कीमत 1 किलो की लिग्निन की कीमत 800 से 8000 केजी के आसपास है और ये भी उसकी शुद्धिकरण पर और किस्म पर निर्भर करती है। तो आप यदि इस चीज़ को जान गए हैं कि हमारे लिए गाय का गोबर कितना महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से आपको विस्मय होगा। और ऐसी जानकारी आपको चाहिए, इनके बारे में यदि कोई अतिरिक्त सूचना आपको चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और इसके लिए आप सबसे पहले तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फिर भी यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो मेरे मैसेज बॉक्स में आकर कमेंट्स देख के माध्यम से वो ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।